वो रचनात्मक बुलडोजर कब चलते 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 कब जो है वो उसका पर्याय बन गया विध्वंस का या दहशत का, ये समझ ही नहीं आया। अवैध निर्माण की जिम्मेदारी गिराने की बुलडोजर की नहीं होती, हाँ। अवैध निर्माण का प्रश्रय दिया किसने? हम तो संवैधानिक देश हैं, कोई ईरान इराक तो है नहीं कि मतलब वो राजा ने कहा हुक्म की जाओ तहस नहस कर दो, तहस नहस, वो गर्दन नहीं, गर्दन काट दो, गर्दन काट दिया। झोपड़ी में बुलडोजर की क्या जरूरत? पानी सर से ऊपर हुआ तभी तो इतने साल बाद, तभी तो इतने साल जब इतनी रिटें गई, इतने आंसू गए, इतनी आहें गई, तो जज साहब लोग, साहबान लोग भी तो वो मानवीर हैं। उसमें क्लियर कट है कि ये अधिकारी लोग मजिस्ट्रेट नहीं बन सकते। लखनऊ से करते करते बुलडोजर बुलडोजर का ब्रांड ऐसा बना कि मध्य प्रदेश भी पहुंच गया, कहीं कहीं दक्षिणी पहुंच गया, लेकिन 28 स्टेट हैं, 4 केंद्र शासित हैं, सब जगह तो नहीं पहुंचा। इस देश में क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस नहीं है, फोर्स नहीं है, न्याय नहीं है, अधिकारी नहीं है, डीएम नहीं है, लेखपाल नहीं है, एसडीएम नहीं है? 99% 95% नक्शे के अनुरूप कोई नहीं करता है। आपका नगर या कौन सा नगर या बस्ती बसी थी 50 साल से बसी भाई, शुरुआत में तो 1-2 मकान बने होंगे, 3 मकान बने होंगे, 20 मकान बने होंगे, 15 मकान बने होंगे। ये 50 साल में पहुंचते पहुंचते 5000 की आबादी कैसे हो गई? बिल्कुल ठीक बात। और अगर आबादी हो भी गई तो वहां पर आधार कार्ड कैसे आ गए? बिजली की लाइन कैसे आ गई? फोन की लाइन कैसे आ गई? राशन कार्ड कैसे आ गए? इस तरीके से कम से 25 चीजें होती हैं हर चीजों में। रूप क्षेत्र में शोरूम कैसे बन गए? मुख्यमंत्री जी की निगाह में बड़ा होना है, टीआरपी लेनी है, तो वहां भी लाल निशान लग गया। अगर आपको याद हो, हम डेवलपमेंट को बुलडोजर पे ले आए ना। आप इससे पहले कल्पना करिए, जैसे आप मकान बनवा रहे हो तो अपनी स्कूटर से आप सीमेंट लेके आ रहे हो, अपने स्कूटर में पीछे बांध के करिया उस पे बांध लिए चले जा रहे हो। अब आप ताक रहे हो 8 घंटे बैठ के कि मिस्त्री काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आत्मा निकल जाती है और फिर आप वही तो सकते हो, आप ही तो बह सकते हैं। और क्या कर सकते हो आप? लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते झोपड़ी मकान गिराने में। अब यकीन मानिए, आपकी बातें सुनकर कई बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब आप बड़े अच्छे तरीके से आपने आज चीजों को समझाने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक मुद्दा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब छाया हुआ है, वो मुद्दा है बुलडोजर का, बुलडोजर एक्शन का। यूपी सरकार की तरफ से लगातार बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा था और कई मकान, कई घर, कई लोगों के सपनों का घर तोड़ दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा बुलडोजर एक्शन को लेकर दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद सुशील सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील सर, बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे बुलडोजर एक्शन पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो टिप्पणी, उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको बताता हूं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता। बुलडोजर एक्शन दरअसल कानून का भय नहीं होने को दर्शाता है। तो ये तल्ख टिप्पणी की है, बड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुशील सर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुशील सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बुलडोजर एक्शन, लगातार सवाल उठ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर तल्ख टिप्पणी दे रहा है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देश के बड़े शायर जनाब बशीर बद्र जी ने कहा था, जो तब भी मौजूद था आज भी मौजूद है, और ये शब्द, ये 2 लाइनें हमेशा मौजूद रहेंगी। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बत्तियां जलाने में। इसको हमने यूं कर दिया है, एक कानपुर देहात वाला समझिएगा उसको। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बत्तियां आवलिक झोपड़ी जलाने में, झोपड़ी गिराने में। आप, ये तो बड़ा, हजारों आंसू भरी आहों के बाद, बर्बादियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो डबल बेंच ने जो फुल बेंच का सुख दिया है देश को, बेबस और मजलूम लोगों को जो सुख दिया है, उसके लिए मैं डबल बेंच का आभार और साधुवाद आदरणीय गवई जी और विश्वनाथन जी या विश्वनाथ जी जो हमारे थे, वो उन सबको मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस देश को और आहों को बचा लिया।
क्या ये आप ये बताइए कि पूज्य लंकेश ने एक ही तो गलती की थी कि वो सीता का हरण कैसे किया, क्या हुआ, ये तो इतिहास तमाम बातें हैं। जी। आज तक जलाते हैं, याद ही नहीं कब से, हजारों वर्ष आज से जलाते हैं। हुँ, 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 तो क्यों ना हजारों लोगों के साथ अन्याय करने वाले बुलडोजर को हर बार अब दशहरे में जलाया जाए, तो क्या दिक्कत है? हुँ, प्रतीक तो रावण भी थे और प्रतीक बुलडोजर भी हो सकता है। जी। मुझे लगता है कि बुलडोजर का जो दुरुपयोग किया वो लिमिट तक अखिलेश यादव की सरकार ने भी किया। हुँ, अभी हिमाचल में भी आया बुलडोजर, बुलडोजर कांग्रेस की सरकार में जी, भी मस्जिद पे तोड़ा जी, जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक दहशत मान लें, अन्याय मान लें हुँ, या मनमानी मान लें हुँ, या किसी 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 बात का प्रतीक मान लें, जी, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, 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 अगर हुँ, आपको याद हो तो सबसे पहले शायद विकास दुबे के समय पर बुलडोजर मिला था, जी, चला था। जी, जी, वो जुनून था, हुँ, वो जुनून था। वो उसके लिए किसी ने और सबने कहा था कि अरे क्या हुँ, आदरणीय योगी जी ने क्या, बहुत सबने सराहा था। हुँ, हुँ, उसके हुँ, बाद उसके बाद शायद दोबारा प्रयागराज में हुआ था। जी, किसी प्रयागराज में हुआ था दोबारा। हुँ, तब ये नहीं हुआ था बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। हुँ, तो उस समय पर प्रयागराज में किसी पति था उसकी या भाई था या क्या था उसके ने हुआ, तो उसकी नानी के यहाँ उस मकान में लोग रहते थे, तो मकान जी, को ही गिरा दिया गया था, अगर आपको याद हो। जी, वहीं से फिर शुरुआत हुई, फिर चलते-चलते फिर ये किसी राजनीतिक व्यक्ति ने या किसी नेता ने नहीं बताया गया कि ये बुलडोजर को करना। नेताओं को वो जो अधिकारियों को लगा, उस समय नई-नई सरकार थी हुँ, बाबा हुँ, की। हुँ, हुँ, वो अधिकारियों को लगा कि इससे अच्छा तो कोई वो क्या बोलते हैं, प्रेरणा स्रोत कुछ हो ही नहीं सकता। और ब्रांड एम्बेसडर बनना इतना आसान नहीं होता। आप देखिए देखते-देखते बुलडोजर बाबा हो गए। हाँ, संत व्यक्ति, आशीर्वाद देने वाले व्यक्ति, हमेशा भला करने वाले व्यक्ति, हुँ, मन से जनता का भला चाहने वाले व्यक्ति, हुँ, उनको बुलडोजर बाबा बना दिया। हुँ, 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 अब करते-करते बुलडोजर कहाँ तक पहुँचा कि कुछ हुँ, पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। बुलडोजर जो कभी हाईवे के लिए, कभी तब बस्ती उसके पूरे सिस्टम के लिए जो रचनात्मक प्रतीक होता था जी, कि जी, बुलडोजर आया, उसने हाईवे के किनारे हाईवे बनने हैं और तमाम विकास के काम बनने हैं, जैसे आगरा हाँ, एक्सप्रेस वे बना, जैसे हाँ, बहुत कुछ है, तमाम चीज़ें हैं। हाँ, बना तो हाँ, उसपे उसका इस्तेमाल रचनात्मक था। वो हुँ, रचनात्मक बुलडोजर कब चलते-चलते कब जो है वो उसका पर्याय बन गया विध्वंस का या दहशत का, ये समझ ही नहीं आया। अब हुँ, किसने बुलडोजर, क्यों बुलडोजर, कैसा बुलडोजर, कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि एक दिन में अवैध निर्माण की ज़िम्मेदारी गिराने की बुलडोजर की नहीं होती। हाँ, अवैध निर्माण का प्रश्रय दिया किसने? हाँ, अगर डूब क्षेत्र में, तटबंधों में बस्तियाँ बनी तो सिंचाई विभाग की ज़िम्मेदारी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर शहर में या गाँव में अगर बस्तियाँ या झोपड़ियाँ बसी तो नगर निगम की ज़िम्मेदारी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर एलडीए, केडीए अगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अगर हुँ, अवैध निर्माण हुए तो उसकी ज़िम्मेदारी एलडीए की है कि नहीं है? हुँ, ऐसे पीडब्ल्यूडी और तमाम जो और विभाग आते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि नहीं है? हुँ, मैं ये मान के चलता हूँ, वो सबसे अलग हट, हम तो संवैधानिक देश है ना, हम तो संवैधानिक देश हैं। कोई ईरान इराक तो है नहीं कि मतलब वो राजा ने कहा हुक्म की तहस-नहस कर दो, तहस-नहस। वो गर्दन नहीं, गर्दन काट दो, गर्दन काट दिया। हाँ, हाँ, चौराहे पर गोल वो फांसी लगा दो, फांसी लगा दी। ये ये करते आप नहीं, कई टेबलों पे आपने भी कहा और सब जगह कहा, बुलडोजर एक जब दहशत का प्रतीक बन जाए और बुलडोजर इस्तेमाल का प्रतीक हो जाए। हुँ, बुलडोजर इस्तेमाल का क्या प्रतीक हुआ? कि बाबा जी को पता ही नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है। वहाँ पर हुँ, जिलों-जिलों में फिर अधिकारियों में जो लोकल नेता होते थे, जिनकी रिवलरी होती थी या दुश्मनी होती थी पॉलिटिकल, उनने जी, सेटिंग की। सत्ता के साथ बैठे, कहीं ले जाओ, अनुज के घर पे अनुज आज के बहुत बोल रहे हैं, इनके हुँ, जो है व्यवस्था करो और दरवाज़ा हुँ, पहुँच गया सामने।
पहुंच गया तो उसके बाद आपने हाथ जोड़ लिया कि भैया हम आपके आज के आज चरणों में हैं और ये बुलडोजर वापस कर। तो बुलडोजर यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आ गया तो फिर हाय हाय फिर गदर कटी। भाई काम तो सबके होते हैं। आप याद करिए कि ये सवाल क्यों उठा। कानपुर देहात में जो के दीक्षित के यहाँ जो झोपड़ी गांव के अंदर 13 लोग गए थे, सरकारी लोग, और वो गया था, बुलडोजर गया था। प्रमिला दीक्षित और उसकी लड़की जल के मर गई थी। जो झोपड़ी में बुलडोजर की क्या जरूरत? अगर राजस्व का और खेत का खलियान का कुछ मामला था या उनके पट्टीदार ने कहा था तो उसके लिए पुलिस और राजस्व होती है। झोपड़ी में बुलडोजर लेके जाके और 17 लोगों को लेके जाके करने की क्या जरूरत थी? 2 लोग मर गए और हुआ क्या? तब जब इस टाइप से बुलडोजर शुरू हो गए तो अब ये महसूस हुआ लोगों को कि अब हमें लगता है कि, लेकिन अब जब माहौल दहशत में आ जाए या माहौल चिंता में आ जाए या माहौल कुछ करने लायक ही ना रह जाए, आपके दरवाजे रात में एक होमगार्ड आ जाए तो पाई और पुलिस तो बहुत बड़ी बात। सर एक बात समझाइए आप हमें कि एक तो पार्ट ये हो गया कि जहां पर अतिक्रमण किया गया, अवैध निर्माण किया गया, वहां पर बुलडोजर चला दिया गया। दूसरा पार्ट लोग उत्तर प्रदेश में ये भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या बुलडोजर का इस्तेमाल जो है राजनीतिक तौर पर भी किया गया उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर का इस्तेमाल जब राजनीतिक हो गया जी, देखिए, मैंने कहा ना, अखिलेश यादव की सरकार में भी राजनीतिक बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ तो उन्होंने अपने एक विधायक के लखनऊ में जियामऊ के पास पूरा कॉम्प्लेक्स गिरा दिया था, अपार्टमेंट गिरा दिया था। ऐसा लेकिन वो एक इतना वर्ष था राजनीतिक। वो भी मैं उसको भी बड़ा जस्टिफाई नहीं करता, वो भी शुरुआत तो वहीं से हुई। ऐसे ही जो अभी हिमाचल में बुलडोजर का हुआ जो, वो भी तो राजनीतिक इस्तेमाल था। लेकिन जब लिमिट से बाहर हो गई चीजें फिर तो हर आदमी सपने में भी बुलडोजर देखने लगा था ना। आपको लग रहा है कि पानी सर से ऊपर हो चुका है? पानी सर से ऊपर हुआ तभी तो इतने साल बाद, तभी तो इतने साल जब इतनी रिटें गई, इतने आंसू गए, इतनी आहें गई, तो जजेस साहबान लोग भी तो वो मानवीय हैं। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, तभी तो डबल बेंच ने फैसला दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने भी तो कहा था, तो उन्होंने छोड़ दिया था कि हाईकोर्ट ये अवैध होगा, ये निर्माण रह सकता है, ये इफ एंड बट था उसमें। अब की जो डबल बेंच से फैसला है उसमें इफ एंड बट नहीं है, उसमें क्लियर कट है कि ये अधिकारी लोग मजिस्ट्रेट नहीं बन सकते हैं। ये अधिकारी न्यायिक संस्था, देश की सबसे बड़ी संस्था है। संविधान और न्याय, ये देश की सबसे बड़ी संस्था है। इसी पे हमारा ये वो भारत जिंदा है, सनातन जिंदा है। हाँ। न्याय देखिए, आप बताओ ना, एक नहीं, अब आप लखनऊ की देख लो। लखनऊ से करते करते बुलडोजर का ब्रांड ऐसा बना कि मध्य प्रदेश भी पहुंच गया, कहीं कहीं दक्षिणी पहुंच गया, लेकिन 28 स्टेट हैं, 4 केंद्र शासित हैं, सब जगह तो नहीं पहुंचा। सब जगह तो नहीं पहुंचा, लोगों ने अपने हिसाब से समझा। लेकिन लखनऊ उत्तर प्रदेश में तो आप वहां से नोएडा से चलिए और देवरिया और वहां तक पहुंचिए, हर जगह अच्छा बुलडोजर के अलावा कुछ था उस समय? अभी तक का कोई क्या इस देश में, क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस नहीं है, फोर्स नहीं है, न्याय नहीं है, अधिकारी नहीं है, डीएम नहीं है, लेखपाल नहीं है, एसडीएम नहीं है, बीसी विकास प्राण के उपाध्यक्ष नहीं है, नगर निगम के एमएनए आईएएस नहीं है, क्या पीडब्ल्यू के, ये सब पर सिस्टम काम करता है ना। और सिस्टम काम करे। अवैध निर्माण को, पहले तो अवैध निर्माण हुआ क्यों, इसके ऊपर तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। बिल्कुल। आज भी हड्डी में चल रहा है कि आप वो पुराने उस पे डेट में पर्चे पड़े रहते हैं, नोटिस भेजी, व्यवस्था हुई, काम खत्म हो गया। ये कर कौन रहा? लखनऊ में हाय हाय मचा हुआ है, ट्रैफिक जाम लगभग है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपने जब वो किया, कॉम्प्लेक्स आपने बनाए तो आपने उसमें लिखा कि इतनी जगह पार्किंग की देंगे, लेकिन वो जगह करोड़ों में चली गई उसमें दुकानों में। तो आज की तारीख में वो फिर हुआ क्या, फिर कैसे? तो बुलडोजर की जिम्मेदारी किसकी थी? बुलडोजर यहाँ तक बुलडोजर यहाँ तक पहुंचा क्यों? बुलडोजर की सोच यहाँ तक पहुंची क्यों? उसके पीछे कारण बताएंगे। आगे बढ़ा रहा हूँ सुशील सर कि जब अवैध निर्माण हो रहा था, जिस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, जिसने, हमें भी पता है सर, आपको भी पता है, और जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी पता है किस तरह से लेन देन होके अवैध निर्माण हो जाता है और अधिकारी किस तरह से अपना पेट भर लेते हैं और गलत काम कर देते हैं।
तो क्यों ना ये बुलडोजर उन अधिकारियों क्या चलना चाहिए था, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? इसको जड़ से खत्म करना है ना। और रही बात अवैध निर्माण की, तो नक्शा तो कहीं ना कहीं गलत लोग उल्लंघन कर ही देते हैं, भले छोटा मोटा करे। ऐसे तो पूरा लखनऊ खत्म कर देंगे, आधा लखनऊ खत्म कर देंगे, आधा यूपी खत्म कर देंगे, किसका किसका घर गिराएंगे। 99%, हम्म। 95% नक्शे के अनुरूप कोई नहीं करता है। हाँ। सरकारी बिल्डिंग है उनका देख लीजिए, क्या नक्शे अनुरूप है सब? हाँ। आप देख लीजिए, वही फीता लेके शुरू हो जाइए। हम्म। हुआ क्या देखो, हम जिस बात पे कह रहा हूँ, जिस बात पे बहुत कुछ कहा गया, जी। लेकिन होता क्या है, जब माहौल में एक हो जाता है कि अरे हो हाँ, तो आदमी फिर वो बचता है। हम्म। इत्तेफाक से हम आप बोलते चले गए और आवाज पहुंच गई माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। अब बात हम्म। खत्म हो गई। आप ये बताओ, हम इसका शुरुआत करते हैं डूब क्षेत्र से। सिंचाई जी। विभाग का जो डूब क्षेत्र जिसे बोलते हैं, इनकोचमेंट हम्म। इनकेचमेंट एरिया बोलते हैं जिसको, हम्म। जहाँ वहां पर अगर ये जो आपका नगर या कौन सा नगर ये बस्ती बसी थी, तो जी। 50 जी। साल से बसी। भाई शुरुआत में तो एक दो मकान बने होंगे, हम्म। 3 मकान बने होंगे, 20 मकान बने होंगे, 15 मकान बने होंगे। हम्म। ये 50 साल में पहुंचते पहुंचते 5,000 की आबादी कैसे हो गई? बिल्कुल ठीक बात और है। अगर आबादी हो भी गई, तो हम्म। वहां पर आधार कार्ड कैसे आ गए? हाँ। बिजली बिजली की लाइन कैसे आ गई? फोन की सड़कें लाइन बने। कैसे आ गई? राशन हम्म। कार्ड कैसे आ गए? इस तरीके हम्म। से कम से 25 चीजें होती हैं हर चीजों में। वो सब हम्म। किसने वो निर्गत किसने किए हम्म। किसने? कैंप किसने हम्म। लगाए? कैंप लगा लगा के जिन नेताओं ने लगाए कैंप, विधायकों को, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिन बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी विभाग के जिम्मेदारों ने लगाए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप बताओ, 5,000 स्क्वायर फीट के मकान, 3,000 स्क्वायर फीट के मकान, 1,000 स्क्वायर फीट के मकान, जो 3 मंजिले 4 मंजिले थे, जहां 5-5 करोड़ के शोरूम बन गए थे। भाई डूब क्षेत्र में शोरूम कैसे बन गए? हाँ, बड़ा सवाल जो है। 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ के शोरूम बन गए और बनते चले गए, और कोई तब कुछ नहीं था। तब किसी को अवैध बुलडोजर, हाइवा, हम्म। पोकलैन कोई याद नहीं। जब इसका राजनीतिक रूप से समझा दिया गया कि राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो कुछ हम्म। राजनीतिक कांड हुए, राजनीतिक घटनाएं हुई। उसमें हम्म। वोटों की राजनीति, उसमें वो सक्सेस हुआ बुलडोजर। हम्म। सक्सेस हम्म। हुआ तो वो सक्सेस फिर ऐसा होता गया कि जब जिन्न निकलता है बोतल से, तो फिर वो हम्म। जिन्न तो फिर जिन्न होता है। फिर हम्म। चलते चलते फिर ऐसा भी बहुत कुछ हुआ। यहीं पर कुर्बान कौन सा नगर था वहां पर, अकबर नगर के बाद में, जहां पर हिंदू आबादी बहुत थी, वहां भी हाँ, वहां रुक सिंचाई गया। सिंचाई हम्म। सिंचाई विभाग ने, अच्छा आप सिंचाई विभाग देखिए, सिंचाई हम्म। विभाग को तब याद नहीं आई जब 5,000 मकान टूट रहे थे, 3-3 मंजिले 4-4 मंजिले शोरूम। उसके बाद ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी की निगाह में बड़ा होना है, टीआरपी लेनी है, तो वहां भी लाल निशान लग गए, अगर आपको याद हो। जब बिल्कुल। लाल निशान लग गए तो 80% लोग हिंदू थे, वहां हम्म। पर गदर कटा, हम्म। जिंदाबाद और बैनर और ये हरने गश्ती लगाना शुरू कर दी, सब कुछ शुरू कर दिया। रुक गया, हम्म। रुक गया ना। हम्म। अब क्या, अब तक वो अवैध थे, आज 4 महीने बाद अवैध नहीं, अब तो अवैध का कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। जो एक चीज बताइए, हमने निशान लगा दिया। मैं हम्म। अनुज फिर वही कह रहा हूँ, मैं अगर साधारण आदमी हूँ और हमारे घर पे एक पुलिस वाला आ जाए रात में या दिन में, तो 4 दिन खाना नहीं आता, यार हुआ क्या, क्या गलती हो गई? लोग महीनों महीनों खाने नहीं खा पाए ना, और सब बिल्कुल अपनी रजिस्ट्री पे खड़े हैं। फिर रजिस्ट्री किसने करी? चलो, बिल्कुल। जुगाड़ से बिजली मिल गई, वो उसने वो असेसमेंट किसने किया? हम्म। नगर निगम ने असेसमेंट कैसे कर लिया? हम्म। असेसमेंट किया तो आप रिसीवर जल कर, ये कर, वो कर। हम्म। ये जो होना शुरू हुआ, और आप देखिए फिर तो लखनऊ में भी ये हो गया था ना, कि हर जगह जी। बुलडोजर, जब बुलडोजर की धमक हो गई, हम्म। तो हम्म। फिर सबको लगा। सत्ता पक्ष का आदमी हिम्मत नहीं कर पा रहा बोलने की, हम बोले तो कैसे बोले। हम्म। सबके सीने पे मूंग गल रही थी, लेकिन हम्म। बोल कोई नहीं पा रहा था, जुबान हम्म। सबकी चुप थी। हम्म। उसके बाद ये धीरे धीरे चुप्पी टूटती है तो अंदर खाने भी टूटती है। जब सन्नाटा होता है तो कहीं ना कहीं तूफान आने की वो होता है, वो होती है। हम्म। अब क्या है मनोज, इन हम्म। सब चीजों के जब चलते 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 जब बात आ गई, तो जब हम्म। बात यहाँ शुरू हो गई टीवी पे, हम्म। इनका क्यों नहीं गिरा, उनको क्यों गिरा, हम्म। इनका क्यों नहीं गिरा। कई ऐसे केस हैं जिसमें बुलडोजर, एफआईआर हुई और बुलडोजर पहुंच गया, हम्म। हम्म। जेल चले गए। बाद में जांच हुई तो पता लगा वो आदमी उसमें वो आरोपी था ही नहीं। मैं नाम बिल्कुल। नहीं लूंगा, अयोध्या का केस था, हम्म। घंटे भर में पॉलिटिकल केस था। हम्म। अयोध्या हारी हुई थी, बीजेपी हारी थी।
किसी का, अरे मोहित का ही नहीं, बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल। रेप केस अब वो मामला दूसरा था, वो जांच में अब बाद में आया, लेकिन घंटा 2 घंटा तब लगा जब बेकरी और मकान और दुकान और ये और वो, नहीं कुछ नहीं मिला। ऐसे एक नहीं, हजारों केस हुए हैं। अब हम्म। जैसे जैसे जिनने बुलडोजर चलाया था कानपुर देहात में, उनकी वो क्या वो उनकी जिम्मेदारी अब नहीं बनती है बिल्कुल कि बनती है कौन सर। लोग थे जिन्होंने एक तो 2 हत्याएं करी हम्म। और झोपड़ी गिराई, सब ना सामान डकैती हुई नहीं हुई? बिल्कुल। भाई आप, एक गरीब आदमी, फटा फुटा आदमी, उसकी बनियान भी नहीं है, पहुंच गए। हम्म। तो ये क्या ये चीजें करते करते, और फिर ये अकेले लखनऊ में नहीं हुआ ना। हम्म। लखनऊ में चूंकि राजधानी है तो यहाँ से चीजें ज्यादा होती रही, लेकिन हर बिल्कुल। जिले में हुआ, हर जिले में हुआ ना। तो हर जिले में अब लोकतंत्र है, इतना भी नहीं होता है। आप विकास के, हम विकास को हम विकास के रूप को बुलडोजर में ले आए। हाँ। हम विकास के, हम डेवलपमेंट को बुलडोजर में ले आए ना। जी बुलडोजर बुलडोजर डेवलपमेंट पे हमने एक प्रतीक बना दिया ना, कि जी हमको जी गिरा जी। के विकास करना है। तो गिरा के हम्म। विकास कहाँ हुआ? आज भी खंडर पड़े हैं मकान लोगों के, हम्म। है ही नहीं, बना ही नहीं पा रहे हैं, बना ही हम्म। नहीं पा रहे हैं। जो आदमी 1,000 2,000 फीट के मकान में 3 मंजिला रह रहा था, जो 300 स्क्वायर फीट में रह रहा है, हाँ। कैसे रह रहा होगा? हाउ कैन पॉसिबल इट? बिल्कुल। कैसे रह रहा होगा? ये रह तो रहा है, है। कर क्या ले? हाँ। अच्छा, हमने फिर वही वाली कही बात कही, 14 के बाद, 15 के बाद, 17 के बाद, उससे पहले ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं। हम्म। और अगर इतना सब विध्वंस हुआ है, इतना सब तहस नहस हुआ, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, वर्डिक्ट देना पड़ा, क्लियर कट देना पड़ा, हम्म। तो उसके लोग वो जिम्मेदार नहीं जिन्होंने सब तहस नहस किया है। हम्म। इसके वो जिम्मेदार नहीं है वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। है? तो अगर जिम्मेदार है तो उनके प्रति क्या कार्रवाई हो रही है? जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अगर ये करेंगे, अब गड़बड़ करेंगे, तो डीएम और नोडल अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे, उनकी तनख्वाह से होगा। तो हाँ। हम तो कह रहे हैं उनकी भी तनख्वाह से हो जिन्होंने जबरदस्ती किया है। हाँ। अगर आपका मकान 1 फुट 2 फुट 3 फुट निकला है, तो हमने 20 फीट का मकान तोड़ दिया, गिरा दिया, हम्म। दुकान गिरा दी। हम्म। अरे बहराइच में भी तो नाप लाल लाल निशान लग गया था, वो राम गोपाल मिश्रा के जो छत पे गया था वो मरने, और वो हो गया था उसका झंडा जी उतारने, वहां भी तो जी। निशान लग गए थे। हम्म। लेकिन वो कोर्ट चला गया मामला, तो उसमें आया कि नाप करिए, उस नाप में सब बाहर है, लेकिन वो तो रह गया, वरना वरना तो वो सैकड़ों मकान इधर और सैकड़ों मकान अच्छा उस वाले उसमें 2 4 5 मुसलमान जाते, बाकी सब हिंदू जा रहे थे। उनके बगल का बिल्कुल। मकान तो जायसवाल का है, जिसके छत से तो कई, एक अच्छा सबको पास उदाहरण है, सबके पास गिनती है, सबके पास लेकिन हो तो रही रहा और हो चुका। हाँ। और ये क्यों हुआ ये किसी को नहीं मालूम। इससे हम्म। इससे अब इससे इससे प्रदेश को विकसित प्रदेश होने में क्या दिशा मिली? बिल्कुल इससे बिल्कुल। प्रदेश को विकसित प्रदेश होने में क्या, उत्तम प्रदेश होने में क्या दिशा मिली इससे? अच्छा सर, अच्छा एक और इससे सवाल आता है। जी। हाँ हाँ, बताओ एक और बताओ। सवाल आता है सर, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग, अगर कोई अपराध करता है तो उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती उनका घर गिराकर। तो क्या इस क्राइटेरिया में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सेट बैठते हैं, वो भी एग्जाम्पल सेट होते हैं इसमें, या फिर नहीं, उनको अलग रखा जा सकता है? देखो मैं बता दूं, उनके माथे पर लिखा था वो हार्डन क्रिमिनल है, हम्म। ठीक, लेकिन लेकिन उनके माथे पर यह भी लिखा था कि उस विधायकी से जनता ने उनको कई बार विधायक बनाया, ये भी लिखा था उनके माथे पर। हाँ। कई बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लोग, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग विधायक भी बने, ये भी लिखा था, ठीक। उनका उस पूरे जिले में, उस पूरे सर्किल में उनके एक दबदबा, दबदबा तो आज भी कईयों का है, कितने नेताओं पर दबदबा है, हम्म। कुछ लोग दबदबा नाम से मशहूर हैं। तो वो एक अकल, अब उनके माथे पर ये बता दिया गया, शासन ने ये देख लिया कि इनके माथे पर क्रिमिनल लिखा हुआ है, हम्म। और उनके जब उनके ऊपर बुलडोजर चला अच्छा ये बताइए, अपराधियों के लिए गोली होती है कि बुलडोजर होता है? हम्म। हम्म। सर बुलडोजर का एसपी, तो कहीं कोई नियम कानून है ही नहीं ना सर, नहीं नहीं इस नहीं तरीके नहीं, से तो। अब अपराधियों के लिए या हाँ। आतंकवादियों के लिए, देशद्रोही के लिए, प्रदेशद्रोही के लिए, या हम्म। असामाजिक तत्वों के लिए बुलडोजर होता है कि गोली होती है, गोली होती है सर, अगर आगे ऐसा जेल हमला होती होता है तो है? अगर हार्डन क्रिमिनल जवाबी है तो कार्रवाई गोली करनी होती, है। हार्डन क्रिमिनल से गोली होती है, जैसे विकास दुबे हाँ। की हुई। हाँ। और मामूली क्रिमिनल है, छोटा मोटा हमारे तरीके से, तो उसको हम्म। वो होती कि भाई पकड़ के ले गए, हवालात में थूक दिया, और माफी मंगवाई, या 151 जो भी करना वो किया, या जो भी धाराएं होती किया, और ठीक है, न्याय जाने।
हम्म, तो कई कई पार्ट होते हैं किसी भी चीज में, वैध अवैध ठहराने में, वैध अवैध दोनों ठहराने में कई पार्ट होते हैं। हम्म, ये थोड़ी है तो एक होटल आप बनाइए, चाहे 5 स्टार हो, चाहे 2 स्टार हो, चाहे नॉर्मल हो, कम से कम 20 एनओसी लगती है उसमें, 20 एनओसी बिल्कुल, बिल्कुल। सप्लाई की, हम्म, इसकी, उसकी, फूड की, बिजली की, हम्म, 20। तो तभी तो होती है, तभी तो वो होटल खड़ा होता है। तो हाँ, कोई भी चीज वैध और अवैध होने में पूरे प्रोसेस होता है कि वैध क्यों और ये अवैध क्यों है। हम्म, हम्म, और अगर वैध है तो वैध का मतलब है रजिस्ट्री है आपके पास, जिनून रजिस्ट्री है। हम्म, और वैध है तो आपके पास बाकायदा जिनून बिजली विभाग लेसा ने आपको मीटर दिया है। अगर हम्म, वैध है तो आपको भारतीय जो कौन सा प्राधिकरण है उसने आपको आधार कार्ड दिया है। अगर हम्म, वैध है तो आपको नगर निगम ने आपका सस्पेंड किया, आपसे पैसा ले रहा है, राजस्व ले रहा था। हम्म, हम्म, अगर वैध है तो सीवर वाला आप वहां सीवर डाले हुए है। अगर हम्म, वैध है तो आपके पास वोटर लिस्ट है, वोटर कार्ड है। अगर वैध है तो आपका ड्राइविंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसे हम्म, अगर वैध है तो आपके पास जो है वो जो एटीएम कार्ड होते हैं, वो तो सड़क के पते पे तो बनते नहीं है, तो मकान के बिल्कुल, पते पे बनते हैं। बिल्कुल। इतने सब वैध प्रोसीजर को आप ट्राई करते हुए, इग्नोर करते हुए सीधे सीधे बुलडोजर को आपने वैध प्रोसीजर बना दिया। हम्म, 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 क्या इसको कोई सोच ही नहीं रहा? देखिए सब बड़े आराम से थे। हम्म, राजा बोला रात है, हम्म, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, अधिकारी बोले रात है, चमचे बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। दुष्यंत का एक जी शेर सर। है कि राजा बोला रात है, हम्म, ये सुबह सुबह की बात है। मंत्री बोला हम्म, रात है, हम्म, अधिकारी बोला रात है, चमचे, अच्छा चमचे सब चिल्ला चिल्ला बोले, अरे बोले सर ये तो बिल्कुल रात है, अभी तो 12 बजा, ये तो 4 थोड़ी बजा है। हाँ, ये चमचों का खेल है। हम्म, उनके पास अखिलेश के पास जवानी कुर्बान नहीं था, जवानी कुर्बान गैंग जिसने उनको दोबारा बनने नहीं दिया। यहाँ हम्म, पर सिस्टम में वो योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बाबा हम्म, बुलडोजर, हम्म, बाबा संत, बाबा सीएम। वो बुलडोजर का स्वरूप मिलना ही नहीं चाहिए था, उनको डिराई कर देना चाहिए था कि हम्म, कानूनी रूप से जो चुनना है वो हो। और कानून, अभी भी कानून कहाँ पर, कौन कानून मान रहा है? हम्म, सड़क पे चलते हुए आम आदमी कानून नहीं मान रहा है। हम्म, ट्रैफिक का कानून कौन मान रहा है? हम्म, कहाँ अपना लखनऊ, बंबई और बेंगलोर हो गया जहां पर आदमी लाल बत्ती देख के। हम्म, और फिर इसमें एक चीज और भी आई। राजस्व के जो मुकदमे होते थे, जो गांव देहात खलिहान के नहीं, जो खेत और मेड़ और ये जो होती थी, इसमें बहुत बुलडोजर चल रहा है कि मौका है, निपटा लो। हम्म, अपराधी तो एक तरफ, चलो अपराधी निपटे, अच्छी बात है। मैं जी, बाबा को बधाई, सीएम योगी को बधाई, शुभकामनाएं कि कम से कम एक माहौल बना कि अपराधी जो होगा वो अगराज मिल जाएगा या बुलडोजर चल हाँ, एक जाएगा, हो मैसेज जाएगा। किया। कुछ मैसेज हुआ उसको, हम्म, लेकिन उस मैसेज को, जिन लोगों ने मैसेज को विद्रूप कर दिया, हाँ, गंदे ढंग से प्रचारित कर दिया, उनके ठीक बात। ऊपर भी तो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे कहीं का वर्कर हो, उसकी तो हम्म, जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और सही है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और एक नज़ीर पेश की है, और इससे जो बाकी राज्यों में भी जो बुलडोजर चल रहे हैं, वहां पर भी लोगों को राहत मिलेगी। और किसी का घर जो आज की डेट में गिर गया है, वो दोबारा तो बन नहीं सकता, वो वैसा जैसे दोबारा जैसे नहीं हाँ, बन सकता। जी सर। जैसे अनुज, वसूली आप देखते हो, वसूली होती है। जी कहीं ये सर। इस पुल का ठेका खत्म हो चुका है लेकिन वसूली चल रही है। कहीं हम्म, मेला का ठेका खत्म है लेकिन वसूली चल रही है, 20 रुपए का है, 50 रुपए ले रहे हैं। हम्म, बुलडोजर वसूली का प्रतीक भी बन गया था हाँ, सही बात है। कि भेज रहे हैं, हम्म, बड़ा नहीं भेज रहे हैं, छोटा भेज रहे हैं। हम्म, और जब बुलडोजर खिलौने बनने लगे, मीम बनने हम्म, लगे, बुलडोजर के ऊपर कहावतें होने लगे, तो मुझे लगता है कि सब प्रदेश, सब देश में और भी बहुत तरीके हैं, और भी बहुत तरीके हैं। हम्म, अच्छा आप बताओ, अब क्या होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद? अब क्या अपराध और मतलब अब क्या होगा? अब क्या इसको जस्टिफाई, फिर वो जस्टिफाई था, क्या वो जस्टिफाई बुलडोजर था, या बंद होने के बाद ये गलत होगा? गलत क्या हम्म, हुआ? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक नहीं हुआ, या जो उस समय चल रहा था वो ठीक था? हाँ, सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोलेंगे वही सही है सर। अरे उसके आगे सुप्रीम तो कोर्ट कुछ है नहीं। कोई हम्म, कोई मतलब ही नहीं उन्होंने। हम्म, सुप्रीम कोर्ट मतलब हम्म, आत्मा देश की, हम्म, वो तो देश की आवाज सुनकर ही तो उन्होंने निर्णय दिया है ना।
बिल्कुल। देश की आवाज सुन के तो निर्णय दिया, थोड़ी चलेगा कि मैं रोको रोको बुलडोजर रोको रोको रोको। जब उनके मेज पर फाइलें आई, आर्गू आए, बड़े बड़े लोग बड़े हुए, तमाम चीजें हुई, तमाम रिटें नहीं, हुई, सुप्रीम तमाम कोर्ट ने तब कहा सर कि विशेषज्ञों से राय ली गई है, सलाह मशवरा किया गया, तब हमने ये जजमेंट पास किया है। मैं बता रहा हूँ, पहला जजमेंट माननीय संजीव खन्ना जी का जो माननीय सीजे उनके नेतृत्व में हुआ है, ये जी। बहुत बड़ी बात है। पहला भाई बहुत बड़ी बात है, उससे पहले भी वो थे, लेकिन उसमें इफ एंड बट थे कि अवैध होगा तो हो जाए। अवैध अवैध के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी मना नहीं किया है। हाँ। पहले उन्होंने कहा ना कि बेसिकली हो, जैसे एलडीए का है या नगर किसी का भी है, तो अवैध को क्लियर तो करो कि अवैध है। ये थोड़ी कि आपने चिट्ठी भेजी, भेज दिया, अब आप अवैध होगा आप। अरे भाई, वो कोर्ट में भी तो लिखा जाता है कि 199 अपराधी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये तो न्याय का सिद्धांत है ना। ठीक बात है। अगर कोई और एक क्रिमिनल है, अगर कोई मान लो हार्डन क्रिमिनल भी है, पॉलिटिकल क्रिमिनल भी है, अभी तमाम पॉलिटिकल क्रिमिनल एमपी हैं, एमएलए हैं, उसमें कौन सी वो संस्था रोज वो देती रहती है उसका आंकड़े। तो और फिर जो हमने पूरा शेर कहा कि लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते सर, जाते जाते एक बार फिर से वो शेर सुना दीजिए। शुरुआत आपने उसी से की थी और क्लोजिंग भी उसी से करते हैं। बशीर बद्र जी, आदरणीय बशीर बद्र जी बहुत बड़े शायर हैं, वर्ल्ड के शायर हैं, हिंदुस्तान की शान है। उन्होंने कभी कहा था, पता नहीं कितने साल पहले कहा था, हमने कभी ये शेर सुना होगा करीब 30-35 साल पहले, मुझे आज भी यहाँ पर बैठा हुआ है। लोग, आप इससे पहले कल्पना करिए, जैसे आप मकान बनवा रहे हो, तो आपके पास बहुत साधन सुविधा नहीं है, तो अपनी स्कूटर से आप सीमेंट लेके आ रहे हो, अपने स्कूटर में पीछे बांध के सरिया उस पे बांध लिए चले जा रहे हो, जैसे आप बहुत बड़ा मकान नहीं, तो एक कमरा ही बना रहे हो, ठीक। उसके बाद अब आप ताक रहे हो 8 घंटे बैठ के कि मिस्त्री काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारी कोई चम्मच भर बालू ना चुरा ले जाए, ठीक है, ये सब। अब ये उसके बाद आपका मकान बना, गृह प्रवेश हुआ, आप अरे आपने कहा भाई मकान और छत और रोटी, यही 2 चीज तो भगवान देता है ना, छत तो रोटी तो देता है ना। तो उसके बाद अगर आपके पास हिल जाए अगर दीवार, सही तो बात है। आत्मा निकल जाती है, और फिर आप रो ही तो सकते हो, नो आंसू ही डाउट। तो बह सकते हैं, और क्या कर सकते हो आप, और अपनी इसको खोज सकते हो कि जो भी भगवान आपका हो, जो भी अल्लाह हो, अपने जो जिनके मकान गिरे, इन्हें अपने अपने अल्लाह को खूब कोसा होगा, अपने अपने भगवानों को खूब कोसा होगा, जो जिस धर्म का होगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कि तब दंगों का जब काम होता था, तब ये बशीर बद्र ने कहा था ना, जब दंगों में। लेकिन अब ये हो गया कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते झोपड़ी मकान गिराने में। ये इसको आया, और इसमें 2 लाइनों में इतना बड़ा दर्द है कि इसको तो, और इसको ही अगर अब देखिए अधिकारी कितने वो रहे निष्ठुर, इन लाइनों को मतलब सुन भी नहीं पाए। और उनसे पूछो जो लोग बच गए, उनसे जाके पूछिए, तो उनके यहाँ दिवाली बनी थी, जो बिल्कुल। अकबर नगर के बाद उसको कौन से दोनों, अब अबरार नगर जो भी नगर जी जी नगर, जी। उसके बाद जो बचा था जो हिस्सा, मुझे याद नहीं आ रहा उसमें क्या उस जगह के मोहल्ले का नाम, वो 10 दिन खाना नहीं खा पाए। जब ये आया कि अब बाबा ने कह दिया कि ये नहीं गिरा जाएगा, वो लाल निशान हट जाएंगे, लाल निशान नहीं हटे, तो उनके यहाँ हफ्ते भर बाद जब खाना बना है घर में, खाना बना है घर में, सब बड़े बड़े लोग तब जाके ये दिवाली में, ऐसी ऐसी हमें वो ईद और ऐसी दिवाली चाहिए, जी बिल्कुल। बिल्कुल सर। ऐसी बिल्कुल बस्ती। सर। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। और यकीन मानिए, आपकी बातें सुनकर कई बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जब आप बड़े अच्छे तरीके से आपने आज चीजों को समझाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।